नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बदायूं के डीपाल स्कूल में वैक्सीन का टीका लगने के बाद कक्षा 7 की छात्रा के इलाज के दौरान हुई मौत। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के काली सड़क काजी मोहल्ले के रहने वाले समर्थ रस्तोगी की 13 वर्षीय बेटी वैष्णवी रस्तोगी डीपाल स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा थे, तो उसे हल्का फुल्का बुखार आ रहा था। 22 अगस्त को डीपाल स्कूल में वैक्सीन का टीकाकरण हुआ था, जिसमें कक्षा 7 की छात्रा वैष्णवी रस्तोगी को वैक्सीन का टीका लगा दिया गया था। वैष्णवी रस्तोगी की हालत बिगड़ गई। परिवार वाले उसे बच्चों को डॉक्टर कुमार बासु के यहाँ दवा दिलाने लेकर गए। करीब 4-5 दिन उसकी लगातार दवा चली। छात्रा की मौत से परिजनों में कोहरान मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्कूल की टीचर भी छात्रा के घर पहुंची है। डॉक्टर कुमार बासु ने बताया कि बच्ची को उल्टी व पेट में दर्द था, तो उसे भर्ती करने की सलाह दी। परिजन रात में उसे बरेली उपचार के लिए ले जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में वैष्णवी रस्तोगी ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है वैष्णवी रस्तोगी की वैक्सीन टीका लगने से मौत हुई है। इस मामले में सीएमओ रमेश्वर मिश्रा ने बताया कि वैक्सीन कई डॉक्टरों की टीम जांच कर बनाती है और उसका परीक्षण करने के बाद ही अन्य जगह वितरित की जाती है। वैक्सीन से किसी की मौत नहीं हो सकती। छात्रा की किसी और वजह से मौत हुई है। फिलहाल इस मामले में उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं स्कूल प्रशासन ने छात्रा की मौत की खबर सुनने के बाद स्कूल में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद छुट्टी कर दी है। तो डीपाल स्कूल में एक कक्षा 7 की छात्रा की मौत हुई है, तो उनके परिवार वालों का आरोप है कि वैक्सीनेशन से उसकी मौत हुई है, तो क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी तक जो हमने इसमें इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसमें हमने जो कलेक्ट की है स्कूल से या ट्रीटिंग डॉक्टर जिन्हें ट्रीट किया है, उनका ये कहना है कि बच्चों को उनकी मेमोरी के हिसाब से, क्योंकि वो एडमिट नहीं करते अपने पेशेंट को, कहते मैं तो ओपीडी पर्चा ही देता हूँ जो कि पेरेंट्स के पास है। बच्ची की माँ आई थी इसको दिखाने, तो वो कह रहे हैं 3 या 4 दिन पहले वो आए थे कि बच्चे को पेट में दर्द है और वोमिटिंग हो रही है। तो उन्होंने इन लक्षण के आधार पर, सिम्टम के आधार पर उनको दवाई दी। फिर वो अगले दिन आए और उन्होंने ये कहा कि कंट्रोल हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्होंने दवाई और उसमें ऐड कर दी। फिर वो नेक्स्ट डे आई, वोमिटिंग उसको कंट्रोल नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरे यहाँ एडमिट करने की फैसिलिटी नहीं है, तो आप कहीं इसको एडमिट करा लें। तो ये कह के कहना 3 दिन वो मेरे यहाँ लगातार आए और इसको वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 22 अगस्त को हुआ है डीपाल स्कूल में। और जो डेथ हुई है आज जो रात निकली है ये लगभग 10 दिन का पीरियड है। कोई भी वैक्सीन है, जेई वैक्सीन बहुत अच्छे तरीके से सेफ़ है। कोई भी वैक्सीन है उसका जो सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है वो एक्यूट अचानक ही होता है। ये मान के चलिए कि 99.9% विद इन 30 मिनट्स होता है। उसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं, जिसको मैनेज करने के लिए जो हमारा वैक्सीनेटर होता है उसके पास किट होती है जो 100% के पास अवेलेबल है, उससे हम मैनेज करते हैं। तो जो पेट की प्रॉब्लम है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, वो कोइंसिडेंटल तो हो सकती है, लेकिन वैक्सीन से रिलेटेड ऐसा कोई इसमें वो नज़र नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर्थ राय रस्तोगी है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? काली सड़क काईटोला बदायूं रहता हूँ। अच्छा, ये क्या मामला है जो बच्ची की मौत हुई है? मेरी बेटी वैष्णवी डीपाल स्कूल में पढ़ती है, 7वीं क्लास में पढ़ती है और 22 अगस्त को उसका वैक्सीनेशन हुआ। अब टीम आई, उसने बच्चे को चेक ही नहीं करा, कोई वायरल है नहीं है, हल्का फुल्का मुझे लगता है शायद उसे कुछ बुखार था और उन्होंने कुछ चेक नहीं करा और उसके एकदम डायरेक्ट वैक्सीन लगा दी, जिसके कारण उसे इन्फेक्शन हो गया और कल हम बरेली ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा, इसके लिए प्रशासन और स्कूल दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो है उन्होंने कोई इन्फॉर्म भी नहीं करा हमें। भाई एक फॉर्म होता है वो आप भेजिए, गार्जियन से परमिशन लीजिए, कोई परमिशन नहीं ली। एक दिन उन्होंने स्कूल में टीम को बुलाया और वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दी। ये तो तरीका बहुत गलत है संविधान का। अच्छा, जब से ये वैक्सीनेशन हुआ तब से बच्ची स्कूल गई थी? बच्ची को बस हमने शायद बीच में एक बार ज़बरदस्ती बस भेज दिया था, लेकिन भाभी उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तो फिर आपने बदायूं में दवाई दिलवाई गई? हाँ, हमने बदायूं कुमार बासु से दवाई दिलवाई। वहाँ उन्होंने बताया कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। 2 दिन उनका ट्रीटमेंट चला, फिर उसके बाद फिर हम बरेली ले जा रहे थे तो कल रास्ते में उसकी मृत्यु। अब क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि स्कूल पे कार्रवाई की जाए, उन्हें भाई ये बताया जाए कि कार्रवाई नहीं हो, मतलब जो संविधान के तरीके से होता है उसी से वो कार्य करें। पहले हर बच्चे को चेक करें, जो मेरे संग बच्चे संग हुआ दूसरे बच्चे संग ऐसा ना हो। हाँ डॉक्टर साहब, एक स्कूल में बच्ची की मौत हुई है और परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उसका वैक्सीनेशन से मौत हुई है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, ये सरासर झूठ है।
यदि वैक्सीनेशन से कुछ होता है तो आधा घंटा के अंदर ही हो जाता है। बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने के बाद आधा घंटा उसको बैठाया जाता है और उस वैक्सीन से एक वायल में 5 बच्चों को लगा। उस 5 बच्चों में किसी को मतलब 4 बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। इस बच्ची को 10 दिन के बाद जो कंप्लेन हो रहा है कि 10 दिन मतलब जो है कल यानी 1 तारीख को डेथ हुआ है, तो ये ड्यूरेशन लगभग 10-11 दिन का हो गया और इससे वैक्सीन से नहीं के बारे एकदम 100% इससे कुछ नहीं हुआ है। यह झूठा आरोप है। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है तो उनको जो है टीचर अध्यापक द्वारा और जो है हमारी जो है एएनएम है, जो स्टाफ नर्स हैं, वो पूछ लेती हैं यदि किसी भी बच्चे को बुखार है, किसी तरह की दवा चल रहा है तो उसको वैक्सीन नहीं लगाया जाता है। और इस वैक्सीन से देखा गया अभी तक किसी की जो है डेथ नहीं हुई है।